की बात करूं मैं, जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कहावतें हैं पुरानी कि ज़्यादा नाम ने जापा खराब कर देती। सही है कि इनसे हाँ कैसे करवानी है। फिर अपन 7 जनों से पूछोगे तो बोलेंगे 3 बोलेंगे नहीं आपने यार आपको तो ये लेना चाहिए, फिर आप उन 3 के कहने पे वो लिया होगे, फिर तो बाकी 4 है वो बोलेंगे यार ये भी ठीक नहीं है। फिर आप उनको कन्विंस करना चाहोगे तो उससे आप कहीं जिंदगी में नहीं पहुंच पाओगे, पैसे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो लोग आपको राय दे रहे हैं उन घोड़ों की, वो लोग उन घोड़ों को आपसे वापस नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल सही। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि जब आप किसी को घोड़ा देते हो, वैसे बहुत सारे नए बायर्स हैं जो फंस जाते हैं, वो घोड़ा खरीद लेते हैं और जितने में उन्होंने उस बायर से लिया ना, आज वही लोग उनसे फिर से अपना दिया हुआ घोड़ा उसी कीमत में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। रेप्यूटेड ब्रीडर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो। बहुत सारे ऐसे ये किसानों के परिवार है जो सालों से और पीढ़ियों से घोड़े पाल रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं। आप एक बायर हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग, अगर आप उनसे घोड़ा लेते हो तो आप उनको मूर्ख मत समझो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। आप उनकी वो क्या, अरे वो क्या समझते हैं, उनकी बेस्ट वाली बात नहीं सोचते कि जिसने ऑलरेडी इसको ब्रीड करके मेरे को दे दिया तो क्या उसमें इतना दिमाग नहीं जो ऐसे फिर से ब्रीड कर सकता है। आपके बाल नहीं और आपने गंजे को कंगा बेच के और आप कह रहे हो मेरा कंगा बिक गया, तो कंगा बिका नहीं है। आज भी इस YouTube इंटरव्यू को 100 लोग देखेंगे, 10 समझेंगे, 2 कोशिश करेंगे और 1 सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल। तो बना जैसे अपन ने बात कर ली है कि कोई भी नया बायर आ रहा है या फिर स्टार्ट सर्विस ओपन कर रहा है, तो इसको मेन बातें तो ये उनको ध्यान में होनी ही चाहिए। अब अगर आपके यहाँ पर अगर कोई बायर आता है या फिर कोई भी नया घोड़ा या घोड़ी खरीदता है, तो उसका क्या विज़न क्या होना चाहिए कि मैं क्या ले रहा हूँ या फिर किस पर्पज़ से, ये आपके हिसाब से उसके दिमाग में क्या विज़न होना चाहिए या क्या थॉट होना चाहिए? देखो ये बहुत सिमिलर बात है जो अपन ने लास्ट टाइम क्रैक करी थी कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके। इन्फॉर्मेशन नहीं होने से क्या होता है कि एक वो कहावत सुनिए आपने कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल। तो इसलिए होता है कि मुझे किसी ने कह दिया कि आप काला पंच कल्याण घोड़ा ले लो। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं नया बायर हूँ, मेरे पास फंड्स हैं कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ऐसा घोड़ा लेना या जो भी मेरा रेंज है जिस बजट में। ओके। अब मैंने हाफ इन्फॉर्मेशन सुन के, काला पंच कल्याण सुन के मैं घोड़ा लिया बिना से समझे कि घोड़ा क्या है, ब्रीडिंग कैसे होती है। अब क्या मैं घोड़ा घर पे लाया, 10 जने देखना है, 10 जनों में से 3 ने ये बोला, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी की। 10 जने आए देखने के लिए, 3 जनों ने ये बोला घोड़ा बहुत अच्छा है। ओके। 7 जनों ने आपको ये कहा है घोड़ा बहुत खराब है। अब क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप उनको आपसे सुपीरियर मान चुके हो। क्यों मान चुके हो कि आपने पहले तो उनसे पूछा, आप उसी से पूछोगे ना जो आपकी नज़र में समझता है। तो आपने ऑलरेडी खुद को ये बता रखा है कि वो मुझसे सुपीरियर है, मुझसे ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि आपने उनसे पूछा कि आप बताओ मुझे ये कैसा है। तो अब जब आपने उनको सुपीरियर रेट कर लिया, चाहे हो सकता है वो समझे ना समझे, बस आपने उन्हें रेट कर लिया। अब क्या होगा कि जिन 7 जनों ने आपको ये कहा है कि ये घोड़ा खराब है, ये पसंद नहीं आया, तो इसके अंदर देखिए आप ये थोड़ी गहरी बात है, समझिएगा। इसके अंदर ऐसा होता है कि इंटेंशनली नहीं होता ऐसा, पर सबकॉन्शियस माइंड हमारा ऐसा है कि अब आपका टारगेट ये है कि अब आपको उन 7 जनों को कन्विंस करना है। बिल्कुल हाँ। आपके दिमाग अब उसके लिए अगर करोगे फिर आप उनसे पूछोगे तो फिर मैं कौन सा लूं, तो बोलेंगे यार आपको ये लेना चाहिए था। तो आप क्योंकि उनको कन्विंस करने के लिए सबकॉन्शियसली हो रहा है सारा, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, पर आपका कहीं ना कहीं एक सेल्फ एस्टीम है जो आपका, और एक आपका प्रेस्टीज है जो कहीं ना कहीं हर्ट हो गया कि नहीं यार मैं लाया और ये मेरे से, क्योंकि मैं इनको सुपीरियर मान रहा हूँ, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मना कर दिया, मुझे इनसे हाँ कैसे करवानी है। फिर आप उन 7 जनों से पूछोगे तो बोलेंगे 3 बोलेंगे नहीं आपने यार आपको तो ये लेना चाहिए, फिर आप उन 3 के कहने पे वो लिया होगे, फिर तो बाकी 4 है वो बोलेंगे यार ये भी ठीक नहीं है। फिर आप उनको कन्विंस करना चाहोगे तो उससे आप कहीं जिंदगी में नहीं पहुंच पाओगे, पैसे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो लोग आपको राय दे रहे हैं उन घोड़ों की, वो लोग उन घोड़ों को आपसे वापस नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल सही। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि जब आप किसी को घोड़ा देते हो, वैसे बहुत सारे नए बायर्स हैं जो फंस जाते हैं, वो घोड़ा खरीद लेते हैं और जितने में उन्होंने उस बायर से लिया ना, आज वही लोग उनसे फिर से अपना दिया हुआ घोड़ा उसी कीमत में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। आपने तो ट्राई करके देख लो। सही। आपने किसी से घोड़ी ली, उसको फोन करके देखो भाई आपने मुझे 30 लाख 20 लाख 25 लाख में दिए, मैं फिर से दे रहा हूँ, आप लोगे क्या उतने में? अगर वो कह रहा है नहीं भाई साहब कुछ, हाँ वो मतलब आप कांच में जाके खुद को देख सकते हैं। दूसरी चीज आजकल बायर्स में एक बहुत बड़ा देखो, क्योंकि देखिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट फंक्शन, आप पैसा आपका आधार है जीने का, तो हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। बट
मनी शुड नॉट डोमिनेट अस। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे फील्ड्स में ऐसे हो जिन्हें बहुत ज़्यादा पैसा है, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन, ज़ीरो नॉलेज है। उनको ये लगता है कि इस पैसे से दे कैन ओवरशैडो, दे कैन ओवरकम, और मे बी वो उसको अपनी नॉलेज को हाइड कर देते हैं कि मेरा पैसा बहुत है तो नॉलेज की क्या ज़रूरत है। नॉलेज की क्या जरूरत है। तो हो सकता है कि एक बहुत रेप्यूटेड ब्रीडर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो। बहुत सारे ऐसे ये किसानों के परिवार है जो सालों से और पीढ़ियों से घोड़े पाल रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं। आप एक बायर हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग, अगर आप उनसे घोड़ा लेते हो तो आप उनको मूर्ख मत समझो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप उनकी वो क्या, अरे वो क्या समझते हैं उनकी बेस्ट चीज़ तो मैं ले आया। उनकी बेस्ट चीज़ चीने के पीछे उनकी परिस्थिति हो सकती है, बिल्कुल उनकी कुछ और रीज़न हो सकते हैं। पर आप ये वाली बात नहीं सोचते कि जिसने ऑलरेडी इसको ब्रीड करके मेरे को दे दिया तो क्या उसमें इतना दिमाग नहीं जो ऐसे फिर से ब्रीड कर सकता है? कर सकता है, 100% कर सकता है। ऑलवेज रेस्पेक्ट द ब्रीडर। अब पैसे से सब खरीद सकते, इसलिए तो देखो हमारे कितने, हमारे माइथोलॉजी के अंदर, अपनी हिस्ट्री के अंदर कितनी ब्यूटीफुल वो लाइन है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता आपसे। चुरा सकता है, बिल्कुल। तो आप अगर, मैंने बहुत जनों को देखा, अरे उनके घर से तो टॉप चीज़ हम लिया है, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर अगर टॉप चीज़ आप लिया है, अगर जैसे उनके पास 4 चीज़ है, आपने कहा आप एक चीज़ लाए और टॉप लिया है, तो आप एक बार ये सोच के देखो कि अगर उसने 3 नहीं दे के ये आपको दिया तो क्या वो बेवकूफ़ है? सही है। देखो कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। आप मुझसे एक चीज़ लेके जाओ, मैं आपसे कल को 4 घोड़ों में से आपका एक घोड़ा ले आऊँ, तो ना तो मुझे ये सोचना चाहिए कि वो 3 अच्छे हैं इसलिए आपने नहीं दिया और ये खराब है इसलिए मैंने लिया। मुझे खुद की समझ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही है, अपनी समझ पे। देखो या तो आप चूज कर लो कि आप इसलिए घोड़ा पाल रहे हो कि मेरे को 10 जनों से तारीफ सुननी है, बिल्कुल, तो फिर आपका गेम ही अलग है। गेम ही अलग है। देन यू आर जस्ट प्लीजिंग पीपल। आज एक बात बताओ, आप कोई जीन्स खरीदते हो तो आप 10 लोगों को पूछते हो क्या मैं खरीद लूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप खुद के लिए खरीद रहे हो, आप कंफर्टेबल हो ना उसमें, आपको अच्छी लग रही है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरे एक टी शर्ट आपने लिया, आपको अच्छा लग रहा है ना, आप कंफर्टेबल हो ना उसके अंदर, आपको आपके पैसे वर्थ लग रहे हैं ना उसके, तो आपको दूसरों के वैलिडेशन की कहाँ जरूरत है? ये बात सही है, बिल्कुल एकदम। मतलब आपने पिन टू पिन बात बोली है कि अगर आपके फ्रेम में अगर वो चीज बैठ रही है, या तो आप दुनिया को प्लीज कर लो। और ये है, देखो इसके अंदर अपन किसी इंडिविजुअल को या नए बायर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। आप 10 जनों से राय लोगे, 10 कन्विंस नहीं हो सकते। जो नहीं होंगे आप सबकॉन्शियसली आप उनको कन्विंस करने का ट्राई करोगे। उनको कन्विंस करने का ट्राई करने में या फिर उनके मुंह से एक हाँ सुनने के लिए आप उनके डिसीजन फॉलो करोगे, उससे वो बाकी की जो रिमेनिंग है जिन्होंने पहले वाले के लिए हाँ कहा था वो मना कर देंगे। सबको खुश नहीं कर सकते आप। आपने बहुत डीप बात बोली है कि मतलब आजकल की, जैसे अगर मैं तो जनरेशन की बात करूँ, मैं जैसे मैं आपको बात करूँ, हमारे यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग कहावतें हैं पुरानी कि ज़्यादा नाम ने जापा खराब कर देती। सही है कि अगर आपके पास बहुत अगर आप ड्यूरिंग द डिलीवरी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नर्सिस और है तो सबकी राय सुन के आपका काम ही खराब होता है। बिल्कुल। मेंटोर होना चाहिए, पर मेंटोर एक होना चाहिए। ओके, बिल्कुल। आपने कभी ऐसा सुना है कि ऐसा सुना है कि एक इंसान है वो मैथ्स में फेल होता है तो मैथ्स की 4 ट्यूशन जाता है? नहीं, वो बिल्कुल वो जो 4 जा रहा है ना, वो अभी तो फेल ही हुआ है स्कूल से, वो रेस्टिकेट हो जाएगा, 4 चला जाएगा, बिल्कुल सही, कहीं का नहीं रहेगा। हाँ, सब जगह पूछवाने से कोई मतलब नहीं है। और सही गुरु चुनना भी एक कला है। बिल्कुल सही, सही गुरु चुनना भी एक कला है। सही है। देखो सुनो, स्पोर्ट्स में आप ले लो कि किसी को राहुल द्रविड़ पसंद है, किसी को तेंदुलकर पसंद है, किसी को क्रिस गेल पसंद है, हर एक का खेलने का पैटर्न अलग है। अब आपको फैसिनेट कर रहा है, क्या आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है? एनिमल ब्रीडिंग में भी कोई साइज ब्रीड कर रहा है, कोई टाइप ब्रीड कर रहा है, आपको क्या कन्विंसिंग लग रहा है, आपको क्या इंटरेस्ट आपका है, तो आप उस पाथ पे जाओ। बट एटलीस्ट है वो मेंटोर। दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल इंसान किसी भी फील्ड में ये नहीं कह सकता कि मैं तो किसी से नहीं समझाऊं, मैं तो खुद ही से समझाऊं। सही है। और जो खुद ही से समझाए वो खुद ही से समझ रहा है, खुद ही को समझा रहा है, खुद ही पैदा कर रहा है और बेच भी नहीं पा रहा, खुद ही घर में सारे बंदे हैं। बिल्कुल सही। हाँ, फिर वो वही है, फिर वो खुद ही में खत्म हो गया है, खुद ही खत्म हो जाएगा, कुएं के मेंढे की बात। तो मेरे ग्रैंडफादर जैसे मैं कहता हूँ बहुत, एक वो मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि जब आप घोड़ों में नहीं समझते, आपने एक बच्चा पैदा कर लिया, फेमस घोड़ा छोड़ दिया, बिना काम की घोड़ी है आपकी, और आपने किसी बिना समझ वाले को घोड़ा दे दिया और आप दुनिया को कहता फिर रहे हो कि मेरी घोड़ी 10 लाख में बिकी है या 15 में बिकी है, वो मेरी नज़र में 0 की वैल्यू है। आप अंधे तो हो ही हो, आपने एक अंधे को चीज़ दे दी है, तो एक अंधा दूसरे अंधे को दुनिया दिखाने के लिए
निकला है। बिल्कुल। आपकी ब्रीडिंग तब सक्सेसफुल है जब कोई समझदार आपको आए कहता है कि भैया ये देनी है क्या आपको। सही है। अनजान को बेवकूफ बनाने में क्या बड़ी बात है यार। हाँ, उसको तो आप चिकनी चुपड़ी बातें में ले लोगे, कोई वो नहीं है बड़ी बात। मेरे को, मैं बहुत जनों को देखता हूँ कि अरे मेरे पास इस बच्ची के, इस घोड़े के, इस घोड़ी के, इस बछेरे के, इस मेरे पास एक सांड घोड़ा है, इसके 50 लाख रुपए लग गए। मैंने दे कौन रहा है 50 लाख? अरे वो भी नहीं है, वो भी आए थे वहाँ पे। तो मैंने अच्छा, वो कितने सालों से घोड़े पाल रहे हैं? नहीं, वो नए नए घोड़ा ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो फिर तो वो 50 लाख ही देगा। नहीं, बात 50 लाख की नहीं, घोड़े हैं वर्थ के 50 लाख के। मैं, मेरी नज़र में, मैं ऐसे घोड़े जानता हूँ जो अनमोल हैं, उसके लिए। मैं ऐसे घोड़े जानता हूँ जिनकी कोई कीमत ही नहीं है। ठीक है, वो मालिक का देना नहीं देना अलग चीज़ है, वो दे आर प्राइसलेस हॉर्सेस। बिल्कुल सही। बट आपको मालूम नहीं, आपने दिया उसको मालूम नहीं, और पूरी दुनिया में ढिंडोरा है कि हमने बहुत महंगा बेच दिया। बहुत महंगा बेच दिया। हाँ, कोई मतलब नहीं है इसमें, कोई सेंस ही नहीं है। फिर आपके बाल नहीं, और आपने गंजे को कंगा बेच के, और आप कह रहे हो मेरा कंगा बिक गया, तो कंगा बिका नहीं है। सही बात। तो ऐसा है मोहित जी, देखो कमर्शियल फिगर्स इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस इज अ वेरी बिग पार्ट। अगर मैं ये कहता हूँ, दुनिया में कोई आपको ये नहीं कहेगा कि पैसे मत कमाओ, कोई नहीं कहेगा। सही मीडियम से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, राइट वे से कमाओ। बिल्कुल बिल्कुल बना। आज अपन ने पूरी बात ही कमर्शियल टॉपिक पे इसीलिए की है, जैसे यंगस्टर भी आ रहे हैं इस दुनिया में। देखो ऐसा कोई भी इंसान ये नहीं है जो ये, आज बहुत सारे जने हैं जो मतलब उनको ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि वो जितने चाहे उतने घोड़े अपने घर में होल्ड कर सकते हैं। और देखो पैसे की वैल्यू इसलिए भी है क्योंकि अगर आज मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 40 घोड़े हैं मेरे पास फॉर एग्जांपल, या अगर आपके पास 100 घोड़े हैं आपके पास, आपको अगर कोई घोड़ा देना है और आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो भी आप उसकी एक कीमत ज़रूर लोगे, क्योंकि उस कीमत से उसकी एक वर्थ होती है। उस वर्थ से जो जिसको आप दे रहे हो उसकी नज़रों में भी उसकी वैल्यू होगी। फ्री की दी हुई चीज़ और ज्ञान कभी दुनिया में किसी के काम आया नहीं, और जो आया भी है तो भी उन्होंने काम लिया नहीं है। सही है, बिल्कुल राइट। आज भी अपन ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, चलो मैं मेरे दिल की बात शेयर कर रहा हूँ जो मैंने बचपन से सुनी है, मेरे फादर से, मेरे ग्रैंडफादर से, और मेरे उन मेंटोर से जिनको मैं, जिनकी तरफ मैं देख के देखता हूँ कि हाँ मुझे इनसे कुछ सीखना है, इम्प्रूवमेंट करनी है। आज भी इस YouTube इंटरव्यू को 100 लोग देखेंगे, 10 समझेंगे, 2 कोशिश करेंगे और 1 सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 100% सही बात है। हाँ, सब अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, या तो फिर वो टीच करेंगे अरे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बात। देखो सुनो, एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, टॉपर एक ही होता है। बिल्कुल एक ही होगा। आप बताओ, एक क्लास में टॉपर की गिनती ज़्यादा होती है, फेल वालों की ज़्यादा होती है? फेल वालों की ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सुनना, बहुत जने हैं जिनको खाना खाते खाते YouTube देखने का शौक है, जिनको सोने से पहले YouTube चलाने का शौक है, वो हो सकता है इस वीडियो को देखें, रात को आधा घंटा सोचे, सुबह उठती सारी चीज़ें गायब हो जाएगी। पर देखिए, मैं एक थॉट में बिलीव रखता हूँ कि सीख कभी भी भीख नहीं होती है। वाह, होती है क्या बताओ? बिल्कुल भी नहीं, सीख कभी भी भीख नहीं होती। आज अगर अपन किसी को सिखा रहे हैं, अपन किसी को उपदेश थोड़ी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तुम अप्लाई करो तो करो, मत करो। तुम्हारी जिंदगी में सही है तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, गलत है तो तुम रिस्पॉन्सिबल किया है ना आपने, इसीलिए क्या आपके घर में इतनी नायाब चीजें हैं। देखो ऐसे ही नहीं होती है। ये मैं मेरा पर्सनली व्यू बता रहा हूँ आपको कि मैंने आज जो चीजें देखी है, आज अगर इंटरव्यू करते, मैं कह रहा हूँ रात की 10 बज गई है अपने को आराम से, मैं रुका हुआ हूँ ना, जो चीजें मैंने देखी है उसी के कारण आज मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ कि ये आपने किया कैसे। अब ये तो इसलिए मैं ये बात मानता हूँ और सोचता हूँ और हमेशा अप्लाई करता हूँ, जो आपके सीनियर्स हैं आपकी फील्ड में, ऑलवेज रेस्पेक्ट कीजिए उनकी। आप इज्जत नहीं दे सकते ना, तो आपको कोई, आप अगर मैं 10 जनों को गाली दूं, मतलब ये पता है कि ये आजकल ट्रेंड है, आप एक 10 नए जनों का एक समूह बनाओ, उसमें से एक मसीहा खड़ा होता है, वो 10 एक्सपीरियंस को गाली देता है ताकि वो जो 10 नए हैं वो उसको भगवान समझे। जिस दिन वो 10 समझ जाएंगे वो भी उसको गाली देंगे। बिल्कुल सही सही है, बिल्कुल। ऑलवेज रेस्पेक्ट द सीनियर। बिल्कुल। एक इंसान ने अपनी जिंदगी के 10 साल भी, 10 साल किसे कहते हैं? 10 साल बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ऐसे लोग जिन्होंने 40 दिया है, पर तो 10 ही कह रहे हैं कि कितने हो गए 10 साल अपनी जिंदगी। बिल्कुल। किसी ने अपनी ज़िंदगी के कुछ अगर टाइम, अपना प्रीशियस टाइम दिया है किसी इंडस्ट्री में, किसी फील्ड में, किसी इंडिविजुअल ने, रेस्पेक्ट द अमाउंट ऑफ टाइम दे हैव गिवन, रेस्पेक्ट देयर एक्सपीरियंस। हाँ, अगर आपको नहीं लेना आप मत लो, कोई बात नहीं। अगर आज मैं भी बहुत जगह जाता हूँ, मेरे को अगर किसी की ब्रीडिंग समझ में नहीं तो वो मेरे मन तक है, मैं सोचूंगा नहीं आप बहुत घटिया कर रहे हो, आप तो गलत बोल रहे हैं। उसके घोड़ों को जब मैं खिला नहीं रहा हूँ, उसके घोड़ों को जब मैं पिला नहीं रहा हूँ, उनके घर में मेरे घर का राशन नहीं जा रहा, तो मैं क्यों, कौन होता हूँ उन्होंने कहने वाला? बिल्कुल सही। और कभी भी मेरे ग्रैंडफादर, एक बहुत बड़ी बात, मेरे ग्रैंडफादर मेरे बहुत बड़े मेंटोर है, घोड़े तो बहुत सेकेंडरी लाइफ में भी, और उन्होंने मुझे कमाल की बात बोली है कि
आप अगर किसी के भी घर जाते हो, किसी अनजान के, स्पेशली किसी अनजान के घर जाते हो जो घोड़े में नहीं समझता, और उसको आप जाए कहते हो ना, क्योंकि वो अनजान है, उसने अपने जो दुनिया को दिखाने के लिए घोड़े ले रखे हैं कि दुनिया मेरी वाहवाही करेगी, मेरे पास टॉप का घोड़ा, अगर आपको चाहते बोलते ए यार तू तो बहुत खराब घोड़ा लिया है, क्योंकि उसका मन तो है नहीं घोड़ों पे, उसने वो खुद के एक लाइफस्टाइल को, एक स्टैंडर्ड को फ्लॉन्ट करने के लिए घोड़े बांधे में, आप कहते हो कि भाई तेरे घर पे बहुत खराब घोड़ा, तो वो पता है क्या करेगा, उसका मन फट जाएगा, उसकी खुराक आदि कर देगा, अरे खराब चीज़। अब वो बेचारा घोड़ा पछताएगा आपके कहने के एक दो वर्ड कहने, अपने मैं तो कहता ही नहीं, कोई मुझे कहता कैसे हैं भाई, बहुत बहुत बढ़िया घोड़े, बहुत बहुत अच्छे घोड़े, आपने आपके पैसों से खरीदे, आपको अच्छे लग रहे हैं ना, खत्म बात। हाँ। और या तो देखो, या तो राय लो पूछने से, खरीदने से पहले, बिल्कुल, खरीदने के बाद कौन सी राय होती है, वो तो अपनी चीज है, अब अपना हाथ रख दिया उस पे। तो यही है, बिल्कुल, आपने कॉमर्शियली पर्पस से भी, और जो देखो फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट, वी मस्ट ऑल लुक इनटू इट, बट मतलब आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, एस्टीम और आपके ज़मीर से बड़ा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बना बहुत अच्छा लगा मेरे को, आज वापस एक नए टॉपिक पे बात करी, और मेरे हिसाब से जो लोग देखेंगे ना, अब उनके क्वेश्चन भी बहुत सारे नए बनेंगे, तो अब अगर उस क्वेश्चन के लिए अब मेरे को देखो सुनो, देखो एक लॉ है दुनिया का, लॉ ऑफ एनर्जी करके, जो जैसी एनर्जी आप खुद में से देते हो ना, वो वही आपके ऊपर रिटर्न होके आती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल, मैंने मेरे घर पे बहुत सारे ऐसे घोड़े मैंने बाहर से लिए, मैं अगर बोलूँ अरे यार उनके घर से टॉप चीज़ मैं ले आया, अरे अब उनके घर पे ऐसा वापस पैदा नहीं होगा, ये मेरी गलतफहमी है। बिल्कुल उन्होंने कोई चीज़ पैदा करके अपने घर पे कोई घोड़ियाँ रख के और मुझे दी है ना, तो शायद हो सकता है वो अपना काम उससे कर चुके हैं, वो उससे ऊपर अपग्रेड लेवल पे चल रहे हैं। तो ऑलवेज रेस्पेक्ट इट। बिल्कुल, आप कोई भी घोड़ा अगर खरीदते हैं ना, आप जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, आप किसी के यहाँ से एक बिकाऊ घोड़ा खरीद के ना छोटे होते हैं ना, अगर आप उसके घर से कोई घोड़ा नहीं लेके बड़े होते हैं, आप आपकी समझ पे अगर आपका कॉन्फिडेंस है, देखो लोगों ने ना बहुत एवरेज घोड़ियों से टॉप बच्चे पैदा कर लिए, और बहुत लोगों ने टॉप घोड़ियों से बच्चे पैदा नहीं किए। राइट, बिल्कुल सही। आपको कॉन्फिडेंस अपनी समझ पे होना चाहिए, बिल्कुल, हाँ, आपके नॉलेज पे होना चाहिए, और नॉलेज आपको, कितने बच्चे हैं अपन देखते हैं बहुत बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके फेल हो रहे हैं, कुछ बेचारे रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही, वो भी सक्सेस। आपका डेडिकेशन, आपकी स्टडी, आपकी समझ, और उसके अलावा आपकी समझ पे आपका कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही है, ये बहुत। और आप कभी भी देखिए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप गलत ब्रीडिंग करने से अच्छा है आप ब्रीडिंग मत करो। हाँ, क्यों करनी है फिर ऐसे? मेरे पास, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे पास घोड़े हैं अभी भी, स्टैलियंस मेरे अभी भी कुछ घोड़े, पहले भी कुछ घोड़ों के बछेरियाँ लोगों ने बोला अरे बना आप हमारा बछेरी बिकवा दो ना, आपके घोड़े का ही है। तो मुझे साला ताजुब होता है कि ठीक है चलो, आप मुझ पे विश्वास कर रहे हो, आप मुझे कह रहे हो मैं तो बिकवा दूंगा, दो लोग आएंगे ले लेंगे, पर मुझे ये लगता है कि ये खराब चीज़ होती है ना, कि आप या तो आपका पैसा, एनर्जी और सब डाल के एक काम करो और फिर पूरी दुनिया से गरज करो वैसे कोई खरीद ले। ऐसा काम करना क्यों है अपन को? अरे मत भाई, आपको घोड़ों का शौक है तो आप राइडिंग कर लो, बिल्कुल, एक राइडिंग का घोड़ा कर लो, एक गेल्डिंग खरीद लो, बिल्कुल सही। शौक भी पूरा होगा ना, आप ब्रीड खराब कर रहे हो, आप एक एनिमल लवर हो, और आप एक एनिमल लवर की तरह रहो, समय व्यतीत कर रहे हैं आप आपका। आज आप देखो, इंडिया के टॉप आप घोड़े ले लो, टॉप घोड़ियां ले लो, जिन घोड़ों के 100 बच्चे आते हैं ना, उसमें से टॉप 10 ही होते हैं। बिल्कुल, और उन 10 में से ही वो 5 होते हैं जो एक्सीलेंस के पास होते हैं। बिल्कुल, बाकी 90% सिर्फ उस बाप के नाम से एक घर से दूसरा घर बदलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अजी ये उसका बच्चा है जी, और भाई साहब ये तो उस घोड़े का है, ये तो उस घोड़ी का है, और वो अपने घर बदल रहे हैं उस एक बाप की या माँ के नाम से। आपको अगर घर बदलाने हैं और इसकी टोपी उसके सर घूमते घूमते फिर से आप खुद को पहननी है तो आप कर सकते हो, बट मेरा ये कहना है, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम है ये बात करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज से 5 साल पहले जो बायर थे आज वो ब्रीडर है। बिल्कुल, और वो ब्रीडर आप खुद वापस नए बायर ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये सर्कल है जो चल रहा है पूरा। आपको बहुत शौक है घोड़े का, तो आप भाई अगर आप बहुत ब्रीडिंग कर, भाई देखो आप, मैंने क्या बोला, वी आर इन डेमोक्रेटिक नेशन, अपन सब वो कर सकते हैं जो अपन करना चाहते हैं, पर ये एक अपन मॉरल बेसिस पे बात कर रहे हैं कि अगर आपको इस ब्रीड से प्यार है तो आप कुछ भी ऐसा स्टेप मत लीजिए जो इसे बिगाड़ती है। बिल्कुल, आप इसके और नस्ल सुधार, आप ऐसी, अगर आपको देखो ना, उन लोगों के घर में कभी अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते, जो अपने मतलब के लिए करते हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत लोग देखे हैं,
जैसे मैं बताऊँ तो बहुत पहले मतलब ग्रेट के अंदर के किस्सा है। ग्रेट के अंदर एक बार पैर से थोड़ा लेम हो रहा था, बहुत राइडिंग वाइडिंग, एक जना आया मेरे को मिलने वाला ही था कि मैंने मुझे ग्रेट के अंदर कवर करा दो, मतलब पैर में लेम है घोड़ा। और पहले ऐसे दिखाता था कि मैं ग्रेट के अंदर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो बोला नहीं कोई बात नहीं मेरे को करा दो। मैंने तो बोला यार तेरे में इमोशन नहीं है, घोड़े के पैर में दर्द है, तेरे सामने घोड़ा लंगड़ा चल रहा है, तू कह रहा छोड़ दो, और फिर तू उम्मीद कर रहा है कि ये घोड़ा मुझे ऐसा बच्चा दे जिससे मेरी दुनिया बन जाए। हाँ, कोई थका मांदा आपकी क्या मदद तो एक बार होगी। आप हर इंसान को मोहित जी मिलिए तो ये करिए कि आप किसी भी जानवर को आप पालते हो ना, तो उसको आप तब पालिए जब आप खुद एक ढंग के पहले इंसान बने, इंसान बन जाए। सही है। आप एक अच्छे इंसान बने, थोड़ी मॉरल